हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास को देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, यानी मेडिवल हिस्ट्री की। और यहाँ पे बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास जिसको बोला जाता है। चलिए आप शुरुआत करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को देखते हैं क्योंकि यहाँ से मिडिल यानी माध्यमिक, यहाँ कहें कि इतिहास की अगर बात हो माध्यमिक की या मिडिल कालीन की तो वो दिल्ली सल्तनत से ही होती है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी या कहा जाता था तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का प्रथम शासक तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए जीएस कराने के यहाँ 3 कारण हैं। पहला तो आपका बीपीएससी हो जाएगा, देन उसके बाद अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस आपका एलटी में भी आएगा और जीएस आपका जीआईसी में भी आएगा। कोई रोक मतलब जीएस सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपको एलटी में और जीआईसी में जगह बनानी है तो। ठीक है, तो जीएस का पार्ट आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं है, बट आने वाले नोटिफिकेशन में आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। बट जीएस के बिना आप एलटी और जीआईसी की कल्पना नहीं कर सकते या सिलेक्शन की यानी पीडीएफ में अपना नाम नहीं देख सकते। तो चले इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू किया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में रिपीटेड हुए हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी। कई बार पूछी जा चुकी है कि कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ थी तो लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौजे शम्सी का निर्माण करवाया था वो था इल्तुतमिश। कौन था? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश शासक था मुगल वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। यहाँ पे इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। यहाँ पे है विग्रहराज फोर्ट द्वारा निर्मित विद्यालय का स्थान पर निर्मित मस्जिद है तो वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीथल डॉट डॉट धातुओं के बने थे तो वो थे चांदा और तांबे के। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था या नापसंद था। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था वो था बलबन। ठीक है, बलबन ने राजाओं को क्या? ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लोई की नीति अपनाई थी वो भी कौन था? तो बलबन था। क्योंकि बलबन का शासन काफी मध्यकालीन भारत में काफी मतलब महत्वपूर्ण होता है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द हैं यहाँ पे है जियाउद्दीन बन्नी के। किसने कहा है? तो ये बात बन्नी ने कही है। बस इतना आता है, ये बात किसने कही है? बन्नी ने कही है। दिल्ली के डॉट डॉट सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया बलबन। चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा तो बलबन ने। किसने तोड़ा है? तो बलबन ने तोड़ा है। ठीक है, चालीसा दल का जो विघटन था वो किसके शासन काल में हुआ? तो बलबन के। याद रखेंगे। तुगलक खान ने डॉट डॉट के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था तो बलबन के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
खिजली वंश, अब बात करते हैं हम खिजली वंश की। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिजली। खिजली वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिजली, तो यही इसका संस्थापक हो गया। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिजली के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुल्तान जिसने अलाही दरवाजा बनवाया था तो वो था अलाउद्दीन खिजली। कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिजली, जिसने अलाही दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिजली के द्वारा। स्थापत्य कला में ये गुम्बद जो होते हैं, इस तरह से गुम्बद नुमा आपने देखे होंगे, इस तरह से बनते जाते हैं। ये इस तरह चोटियां जो दे दी जाती हैं उनको कहते हैं गुम्बद। तो स्थापत्य कला में गुम्बद का आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले विधि मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया अलाई दरवाजे में। वह सुल्तान जिसने जमीन में सफल की, जो जमीन होती है उसमें फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तो वो था अलाउद्दीन खिजली, जिसने आधा किस्में राजस्व के रूप में लोगों से लिया। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिजली से। अलाउद्दीन खिजली का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चित्तौड़ पे किसका शासन था? तो राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिजली के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो था जफर खां। कौन थे? तो वो थे जफर खां, जिनकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिजली द्वारा समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था यहाँ पे है मलिक काफूर को। किसको? तो ये हो जाएगा मलिक काफूर को। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था वो था रामचंद्र देव। खुद और मुकद्दमों को इस हद तक यहाँ पे पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा, तो वो थे अलाउद्दीन खिजली। नेक्स्ट देखते हैं, खलीफा की शक्ति का विरोध किया अलाउद्दीन खिजली ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई तो वो थे अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष मानते हैं। ये शब्द हैं, तो ये है A.L. श्रीवास्तव के। तुगलक वंश, अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे तुगलक वंश को लेके। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। बहुत पूछी जाती है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दिल्ली से स्थानांतरित की थी? तो वो थे दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्नतूता की रहला प्रकाश डालती है वो है मोहम्मद तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की वो थे मोहम्मद तुगलक। जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे यहाँ पे है परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति थी। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक, जो गुलाम सबसे अधिक रखता था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डॉट नाम से फारसी में अनुवाद कराया, वो था दलाइल ए फिरोज शाही।
वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किए, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। बस इतना पूछा जाता है। दार उल सफा है खैराती अस्पताल, खैराती गेट, खैराती घर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या था ये एक खैराती अस्पताल था, यानी ये फ्री हॉस्पिटल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, वो थे फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, वो था फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश को देखते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याही का सर हिंदी डॉट के शासन काल में था, तो वो था सैयद, जिसने क्या करा था, तारीख है यहाँ पे मुबारक शाही किसने लिखी है, बस इस तरह से पूछा जाता है तो आप बताएंगे सैयद ने। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में डॉट वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो सैयद वंश स्थापित हुआ था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया, तो वो बसाया जहां अब आगरा है, तो वो है सिकंदर लोधी। ये बहुत पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे सिकंदर लोधी ने की थी। विविध यहाँ पे सल्तनत कालीन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सारे जो राजाओं थे, जो अभी हमने देखे, लोधी वंश, सैयद वंश और आपका सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उससे बने हैं। दीवान ए इसा का संबंध है, तो शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पे है मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव की सरपंच के लिए। यहाँ पे तबकात ए अकबरी, जिसे अभी अभी अब्बुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया है। इसको किसने लिखा है, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं, बस इस तरह से आता है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा। ये इतना लंबा चौड़ा कभी नहीं आता कि कभी कभी अब्बुल फजल अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता। हाँ, इस तरह से पूछा जा सकता है कि अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय है, तो आप बताएंगे तबकात ए अकबरी। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। तराई ए द्वितीय युद्ध में डॉट भारतीय शासक पराजित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया, कब किया था, तो या आप बताएंगे 1026 में। पूछा जाता है सोमनाथ मंदिर का विध्वंस, 1026 या फिर 1026। बहमनी राजवंश। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ यहाँ पे है बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर एवं बुक्का द्वारा। फारसी यादी अबुल रजाक भारत में डॉट राजा के शासनकाल में आया था, देवराय सेकंड। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीड़ा था, तो वो थे हरहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, वह था कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डॉट राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हप्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती
यहाँ पे चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी यहाँ पे मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? यहाँ पे बस इस तरह से पूछा जाता है कि सूफी के चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक था तो कौन था? यानी चिश्ती, बस जिसके नाम के पीछे होगा वो था यहाँ पे मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद यानी घनिष्ठ से संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने यहाँ पे वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था तो वो थे इब्न अरवी। वो कौन थे? तो इब्नुल अरवी थे। यहाँ पे अनहल का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। जैसे ही हमारा क्या होगा, अभी प्राचीन देख लिया, आज मध्य देख लिया और जैसे ही हम आधुनिक देखेंगे पूरा कंप्लीट होकर उसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे चिश्ती के। किसके थे? तो आपको बताना है चिश्ती के। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही किसको कहा जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो है शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बाहुद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे। वो थे यहाँ पे सोहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो किस लिए? तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत यहाँ पे अगर बात किया, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के संप्रदाय से है तो वो था यहाँ पे फिरदौसी संप्रदाय से। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है, यहाँ पे अगर दक्षिण भारत की शैव संतों की बात की जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो नैनार कहा जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतेंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में कृष्ण के आराधक नहीं थे तो कबीर नहीं थे कृष्ण के आराधक, जबकि मीरा कौन थी? कृष्ण की आराधना करने वाली। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विशंबर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। खालसा पद का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। वरकारी समाज सुधारक आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की शासन, वित्तीय व्यवस्था, संस्कृति और कला के। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पे शेर खान ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो वो था औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और यहाँ पे मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम है यहाँ पे मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था यहाँ पे तुलगमा पद्धति कुछ इस तरह की पद्धति थी जिसे भारतीय नहीं जानते थे और कहा जाता था इसमें एक चक्रव्यूह बनता था और जिसे
यानी गोला बारूद का प्रयोग भी सबसे पहले बाबर ने ही किया भारत में। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम क्या है? पहला था पानीपत का, दूसरा था खानवा, तीसरा था चंदेरी और फिर था घाघरा। ठीक है, इसी तरह का है पक चख, इस तरह से इसे हम याद करते हैं। पहला पा माने पानीपत और खा माने खानवा, पक और चक, चा माने चंदेरी और खा और पक छग, छग छग का घा हो जाता घाघरा। तो इस तरह से ये चारों ही युद्ध किसके हैं? तो ये बाबर के समय में लड़े हुए युद्ध हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था तो राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना डॉट डॉट भाषा में की गई थी तो वो था तुर्की। किसमें की गई थी? तो तुर्की में। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं की रचना की गई थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं रोमन की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा का। 26 जून 1539 याद रखेंगे। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की, तो वो था शेरशाह सूरी। पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हजरत आला और शेरशाह मतलब हजरत आला और सुल्तान की उपाधि मिली थी तो शेरशाह सूरी को। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में फरगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द हैं तो ये थे H.G. कीन के। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के डॉट सम्राट के बारे में वह लिखा है। शेरशाह सूरी के बारे में इस तरह के कथन लिखे गए हैं। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। वो तो कौन था? तो याद रखेंगे, नुसरत शाह था। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। ठीक है, अभी वो कहाँ पे दफन है तो आप बताएंगे, नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं 3। यहाँ पे है डजमनामा, फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में डॉट वंश की पारंपरिक उपाधि मिर्जा थी। ये कौन थे? तो वो है मुगल वंश। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने ए अकबरी लिखी गई है अब्बुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, वो थे अब्दुल सुमद। नेक्स्ट देखते हैं, जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दसवंत और यहाँ पे वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश डॉट के दरबार में हुआ अकबर के। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाए, अकबर।
1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया, जो था व्यवहार संहिता। मुगल शासक ने यहाँ पे है मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है, जिसने टैक्स को हटा दिया तीर्थ यात्रा पर, वो था अकबर। भारत में डॉट डॉट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अकबर। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर के बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल है। मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन है, तो यहाँ पे यह कथन क्या है, विलियम फिंच का है। अकबर के राज्य के समय बिहार डॉट डॉट सरकारों में बटा हुआ था, तो 7 सरकारों में बटा हुआ था। क्योंकि ये आपके किसके है, तो ये बीपीएससी यहाँ पे तैयारी 4 के लिए ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप एक बार इन्हें जरूर देखें, उसके बाद ये पीडीएफ पढ़ें, तो उससे क्या होगा, आपके ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी किसी भी तरह की कमेंट है या किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, राणा बीरसाल। मुगल चित्रकला डॉट डॉट के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के समय में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। यहाँ पे है 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। एल्मादौला का मकबरा आगरा में बनवाया नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस डॉट डॉट मुगल सम्राट के समय में भारत आया था जहांगीर। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है, तो वो था सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से डॉट डॉट जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो वो था जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में डॉट डॉट के काल में आया जहांगीर के में दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग आरंभ किया था शाहजहां। महान मुगल सम्राट में से जो बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन यहाँ पर सतनामियों ने बगावत कर यहाँ पे नरनौल शहर को दखल कर लिया था, वो थे अकबर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब यानी विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर होते हैं। यहाँ पे खुलासात उत तवारिख लिखी है सुजान राय खत्री ने। आलमगीर नाम को लिखा
मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है यहाँ पे दारुल इस्लाम। विविध क्वेश्चनों को देखें मुगल कालीन से। मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी और जहांगीर के शासनकाल में शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है यहाँ पर रैयत वाणी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिणी है। भारत के ढोढट नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को मुगल प्रशासन में मुहतासिब था तो लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। फर्रुखसियर यहाँ पे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध था राज कानून से। कोश मीनार है एक दूरी निर्धारक। मराठा राज्य संघ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी। सर्वप्रथम डॉडर मराठा पेश में सहायक संधि को स्वीकार किया गया जहांगीर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, जावी यहाँ पे है सर्वप्रथम मराठा पेशवा में सहायक संधि को स्वीकार किया गया बाजीराव द्वितीय के द्वारा। सतनामी पथ की स्थापना हुई थी 1657 एडी में, यानी आफ्टर ईस्वी में। चलिए, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसने अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक कमेटी अथवा अष्टप्रधान थे तो शिवाजी के शासन काल में, कृष्णदेव के में भी थे। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री डॉट के नाम से जाना जाता था सुमंत। समर्थ रामदास यहाँ पे गुरु थे तो यह है शिवजी के। महाराष्ट्र में यहाँ पे है वतनदार डॉट वर्ग को कहा जाता था सामंत वर्ग। यहाँ पे है सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। आज हमने मध्यकालीन भारत को देखा और यहाँ पे हम अब आने वाले टाइम में हम इंडियन यानी आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। आज हमने जो श्रृंखला देखी वो थी मध्यकालीन भारत से। इसके पहले हमने प्राचीन भारत को देखी थी और ये जैसे ही श्रृंखला आधुनिक भारत की खत्म होगी उसके बाद ही हमारा क्या रहेगा 6 to 8 की ऑल किताबों को हम देखेंगे जिनसे बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे, जिससे कि हमारा जीएस का पार्ट और उससे अधिक मजबूत हो सके। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो बीपीएससी है आपका वो भी कब है, तो वो भी आपके मई और जून के आसपास है। अगर बात की जाए किसकी तो यहाँ पे जीआईसी की और आपको एलटी की, तो वो भी आपको अभी तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली तौर पे नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि ये भी जून के आसपास है, तो जल्दी ही इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि तब फिर तैयारी नहीं हो पाती है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, किसी कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन नहीं दिया है तो आप क्या करें कि हमारे चैनल को यानी कौन से चैनल को, तो आप याद रखेंगे कि आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में सभी पीडीएफ आप तक पहुंच सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।